2014 से पहले होली खुशियों का त्योहार था, रंगों का त्योहार था, दोस्ती का त्योहार था। गुजिया खाई जाती थी, रंग लगाए जाते थे, फुल ऑन चिल यहां पर किया जाता था, कोई टेंशन नहीं होती थी। लेकिन 2014 के बाद से, जब से बीजेपी की सरकार आई है, आप याद कर लो, चाहे होली हो या फिर कोई भी त्योहार हो, हर त्योहार के ऊपर सिर्फ नेगेटिविटी यहां पर फैलाई जाती है। किसी भी तरीके से सामने वाले धर्म को टारगेट किया जाता है, मुसलमानों को टारगेट किया जाता है और कोशिश करी जाती है कि इस त्योहार के ऊपर कहीं तो किसी तरीके से तनाव फैल जाए, जिसके ऊपर अगले 10-20 दिन हम लोग पॉलिटिक्स करने का काम करें और हमसे कोई रियल इश्यूज के ऊपर सवाल ना पूछे। देखो, अब होली एक बहुत बड़ा त्योहार है, उसके अपने बहुत सारे कंसर्न्स होते हैं। सबसे बड़ा कंसर्न होता है होली के ऊपर, और आज से नहीं कई सालों से चलता है, कि महिलाओं की सुरक्षा को इंश्योर करना। जहां पर सरकारों का यह काम होना चाहिए था कि वो महिलाओं की सुरक्षा को इंश्योर करें, महिला सेफ फील करें होली वाले दिन बाहर निकलने में, चाहे वो किसी भी धर्म की महिलाएं हो। हमारे देश की सरकार और प्रदेश की सरकारें यहां पर नफरत फैलाने का काम कर रही थी। अब हुआ अल्टीमेटली ये कि होली के दिन लोगों ने एक दूसरे के ऊपर पानी तो डाला, लेकिन साथ साथ बीजेपी के मंसूबों के ऊपर भी पूरी तरीके से पानी फेर करके रख दिया। आपको एक बार याद दिलाना चाहूंगा कि क्या क्या कोशिशें यहां पर करी गई थी, क्या किसी तरीके से तो सामने के धर्म के लोग उकस जाए। आपकी स्क्रीन के ऊपर यह है संजय निषाद, जो कि कैबिनेट मिनिस्टर हैं यूपी के, जिनको ये मैसेज देना चाहिए था सरकार के बंदे को कि भैया आराम से होली मनाओ, हुड़दंगा मत मचाओ। ये क्या कह रहे थे? लीव इंडिया इफ यू अपोज होली कलर्स। अगर आप होली के रंगों को अपोज करते हैं तो आप इंडिया को छोड़कर कहीं चले जाओ। कहां चले जाएं? अमेरिका से तो इंडियंस को डिपोर्ट करके वापस भेजा जा रहा है, इंडियंस को कोई लेना चाहता है नहीं, जाएं कहां ये तो बता दो निषाद जी। इसके अलावा ये तो सिर्फ मिनिस्टर हैं कैबिनेट के, इनके सूबे के मुख्यमंत्री ये भी फुल ऑन यहां पर लगे पड़े थे कि यार किसी तरीके से संभल के अंदर थोड़ा मोड़ा कुछ हो जाए, जिससे कि मैं बचा लूं थोड़े दिन के लिए मोदी और ट्रंप की बात को। इन्होंने भी ये बात बोली थी कि नॉट नेसेसरी टू गो टू मॉस्क टू प्रे ऑन होली। होली के दिन मस्जिद जाने की कोई जरूरत नहीं है, कोई नेसेसरी नहीं है कि वहां जाकर आप पूजा करो। अब ये भसड़ इस टाइम पर इसलिए मची हुई थी क्योंकि होली इस साल जो है फ्राइडे के दिन पड़ी थी और फ्राइडे के दिन जुम्मे की नमाज भी होती है। तो बीजेपी के लोगों को लगा कि क्यों ना फ्राइडे का बेनिफिट यहां पर लिया जाए, जिस तरीके से क्लाउड्स का बेनिफिट लिया गया था। लेकिन हुआ इसके पूरी तरीके से विपरीत। लोगों ने यहां पर पूरी खुशियों से खुल करके होली भी मनाई एंड लोगों ने यहां पर खुल करके जुम्मे की नमाज भी करी। इसमें कोई भी क्लैश कहीं पर भी देखने को नहीं मिला। भारतीय जनता पार्टी के मुंह पर इससे करारा तमाचा और कुछ भी नहीं हो सकता। इनफैक्ट आपको एक और दिखाना चाहता हूं, फुल ऑन कोशिशें चल रही थी भाई साहब। बीजेपी लीडर सजेस्ट मुस्लिम मेन वेयर टारपोलिन हिजाब्स ऑन होली, मतलब त्रिपाल के हिजाब पहन ले मुसलमान आदमी जो है होली पे अपने आप को बचाने के लिए। इस तरीके की यहां पर बातें कही जा रही थी। अब थोड़ा बहुत ध्यान इस पे भी दे लो कि महिलाओं की सुरक्षा कैसे हो। महिलाओं की सुरक्षा का मैटर भी आगे चल के आपको दिखाऊंगा। बुरा ना मानो, होली चल रहा था वहां पे, लेकिन उससे पहले एक और आपको दिखाना चाहता हूं आपकी स्क्रीन के ऊपर। ये बिहार के एमएलए हैं, बाकायदा एमएलए यहां पर ये कह रहे थे मुसलमानों को कि उनको अपने घर के अंदर रहना चाहिए, जिससे कि हिंदू सही तरीके से होली को सेलिब्रेट कर पाएं। पूरी तरीके से उल्टा हुआ। हिंदुओं ने खुलकर के होली सेलिब्रेट करी, मुसलमान खुलकर के नमाज यहां पर पढ़ रहे थे जुम्मे की। किसी के बीच में भी कोई क्लैश नहीं हुआ और इनके मुंह पे पूरी तरीके से गोबर पड़ गई। इनफैक्ट सारी हदें तो तब पार हो गई जब इन्होंने मस्जिद के ऊपर तिरपालें डालनी शुरू कर दी। भाई इससे ज्यादा बड़ी और क्या कोशिश हो सकती है तनाव पैदा करने के लिए। आपकी स्क्रीन के ऊपर एंड संभल के बारे में बहुत बात भी हो रही थी यहाँ पे। संभल जामा मस्जिद कवर्ड विद टारपोलिन अहेड ऑफ होली, ओवर 1000 पीपल बाउंड डाउन। बाउंड डाउन का मतलब होता है 1000 लोगों से बॉन्ड साइन करवाया गया कि उनका जो बिहेवियर है वो होली के दिन अच्छा रहेगा खास तौर से। अब ये जो 1000 लोग हैं ये हिंदू लोग तो होंगे नहीं, आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि किन लोगों से बॉन्ड यहाँ पर साइन करवाया गया होगा। इसके अलावा संभल के जो पुलिस वाले हैं वो भी फुल ऑन यहाँ पर लगे पड़े थे कि होली के दिन किसी तरीके से कहीं पर तो थोड़ी बहुत लड़ाई हो जाए। छोटी मोटी भी लड़ाई कहीं नहीं हुई, छोटी सी भी लड़ाई इनफैक्ट कहीं हो जाती ना तो उसको ये लोग बड़ा चढ़ाकर दिखाते और ये कहते कि देखो होली के दिन मुसलमानों ने दंगा कर लिया, लेकिन ऐसा कहीं पर भी नहीं हुआ। इनफैक्ट आपको ये दिखाना चाहता हूं, मस्जिद के ऊपर तो त्रिपाल डाल दी गई, लेकिन इसके बावजूद भी पूरी कोशिश करी जा रही थी कि भैया थोड़ा सा तो रिएक्शन दे दो यार निकल करके। इनफैक्ट आपको दिखाना चाहता हूं इनकी आईटी सेल की बुढ़ा पार्टी भी फुल ऑन यहां पर लगी पड़ी थी। आपकी स्क्रीन के ऊपर सूर्य प्रताप सिंह आईएएस रिटायर्ड, पहले एक टाइम पे बहुत बड़ा सेकुलर हुआ करते थे ये अंकल जी, लेकिन अब ये मोदी जी के बहुत बड़े भक्त हो चुके हैं। ऐसा लग रहा है कि कोई केस निकाल दिया मोदी जी ने, कोई फाइल निकाल दी इनकी। ट्वीट पर ट्वीट कर रहे थे भाई साहब, लगे पड़े थे 2 दिन पहले। संभल में 46 साल बाद खेली गई होली, पहलवान सीओ लट के साथ सुरक्षा में मुस्तैद। संभल में जो सीओ हैं उनकी तारीफें करी जा रही थी
एंड ये आदमी कह रहा है कि 46 साल बाद संभल में होली खेली गई खुल करके। लेकिन आपको बता देना चाहता हूं, सोशल मीडिया के सूत्रों से पता चला है कि ये आदमी खुद भी संभल का डीएम रह चुका है एक टाइम पर। अब अगर 46 साल बाद ये कह रहे हैं कि खुल करके यहाँ पर होली खेली जा रही है, इसका मतलब ये होता है कि इनके अपनी ही एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पर ठीक तरीके से सिक्योरिटी इंश्योर नहीं कर पा रही थी एंड इसकी वजह से इनके टाइम में ठीक तरीके से होली नहीं खेली जाती थी। अरे अंकल, लिखने से पहले सोच तो लिया करो। अब जैसे मैंने आपको दिखाया कि फुल ऑन कोशिशें करी गई थी नेगेटिविटी फैलाने की, और कोई और नहीं, कोई अपोजिशन के लोग नहीं, बल्कि सरकार के अपने लोग ही इसमें इन्वॉल्व थे कि किसी तरीके से नेगेटिविटी फैलाई जाए, किसी तरीके से रिएक्शन निकाला जाए। उसके बाद अगले 10-20 दिन तक मोदी और ट्रंप के मुद्दे पर से पूरा ध्यान भटका देंगे हम लोग। अब इनके मंसूबों पे तो जनता ने पूरी तरीके से पानी फेर दिया, लेकिन इनका काम पता है क्या बनता था? इनका काम बनता था महिलाओं की सेफ्टी और सिक्योरिटी को इंश्योर करना। होली के दिन बहुत सारे लोग खुशियां मनाते हैं, लेकिन ऐसे भी बहुत सारे लोग होते हैं जो हुड़दंगा मचाने का काम करते हैं और लड़कियों को छेड़ने का काम करते हैं। और क्योंकि ये होली का त्योहार है, इसमें कोई मुसलमान आके ये सब हरकतें तो करते नहीं है, हिंदू लोग ही ऐसी हरकतें करते हैं। और इस चीज को मैंने और आपने भी अपनी आंखों से डेफिनेटली कहीं ना कहीं जरूर देखा होगा। इसकी बहुत सारी वीडियोस इस बार भी निकलकर सामने आई, जिससे पता चला कि इस बार कितने लेवल पर हुड़दंग मच रहा था एंड होली के मायने किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने ना यहाँ पर बदल के रख दी है। एक तरफ मोदी जी पोडियम पे खड़े हुए बातें तो करते हैं, महिला सम्मान के बारे में, महिला सुरक्षा के बारे में बात करते हैं और वुमेन रिजर्वेशन बिल लाने की बात करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ इनके अपने जो लोग हैं, इनके अपने भक्त हैं, वो महिलाओं को किस घटिया नजर से देखते हैं। वो इन्हीं के अपने लोग हैं। अगर इनके अपने नहीं होते ना तो अभी तक एक्शन हो चुका होता उनके ऊपर। कलर पड़ रहा है, किन पे ज्यादा पड़ रहा है? टारगेट फिक्स है भाभीियों का। ये जो वीडियो आपने देखी है मथुरा और ब्रिज की वीडियो है, जहां पर होली खेली जाती है और बहुत बड़े लेवल पर खेली जाती है। इनफैक्ट इस जगह को होली का हब माना जाता है, लेकिन यहां पर महिलाओं के साथ किस तरीके से बर्ताव किया जा रहा है, भाभीियों के ऊपर टारगेट है, भाभीियों के ऊपर कैसा टारगेट है, किस तरीके की घटिया यहां पर बातें करी जा रही हैं। अब कहां पर हमारे धर्म में ये बात लिखी है कि होली पर इस तरीके का बर्ताव किया जाए महिलाओं के साथ? कहीं पर भी नहीं लिखा। और ये सिर्फ एक वीडियो है, एक और वीडियो आपको दिखाना चाहता हूं। इससे मैं किसी धर्म को यहां पर टारगेट नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ ये चाह रहा हूं कि होली अगर खेली जाए तो अच्छे तरीके से खेली जाए। हम लोग भी होली खेलते हैं और मैं तो भैया बचपन से होली का फैन रहा हूं, लेकिन होली खेली जाती है एक लिमिट्स के अंदर। आपकी बहन के साथ कोई इस तरीके की हरकतें करे, आपको अच्छा लगेगा क्या? इसमें से कुछ वीडियोस पिछले साल के, जैसे कि वाराणसी के मणिकर्णिका घाट की जो वीडियो है वो लास्ट ईयर की वीडियो है, लेकिन क्या उसके बाद से अभी तक कुछ भी चेंज हुआ? जो पहली वीडियो मैंने आपको दिखाई थी ब्रिज की, वो इस साल की वीडियो है। इनफैक्ट ऐसी दर्जनों वीडियोस मैं आपको निकाल करके दिखा दूंगा जो कल और परसों की वीडियोस हैं, जहां पर महिलाओं को बुरी तरीके से टारगेट किया जा रहा है और महिला बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल फील कर रही है। इनफैक्ट जिस्ट की एक रिपोर्टर है, उन्होंने बकायदा जाकर के होली की कवरेज करी। उनके हाथ में एक माइक था, वो रिपोर्टिंग कर रही थी, उनके साथ एक कैमरा था। उसके बावजूद भी काफी सारे लोगों ने उनको आकर के रंग लगाया एंड वो भी यहाँ पर पूरी तरीके से अनकंफर्टेबल हो गई। जब एक महिला जो कि एक रिपोर्टर है, कैमरे के साथ है, उनके साथ इस तरीके से बर्ताव किया जा सकता है, तो बाकी की महिला जो नॉर्मली घूमती होंगी सड़कों के ऊपर, जिनके पास कैमरा नहीं होता होगा, जिनके पास कोई रिपोर्टर माइक नहीं होता होगा, उनके साथ किस किस लेवल की भद्देपंती यहाँ पर होती होगी, इसकी आप लोग यहाँ पर थोड़ी सी इमेजिनेशन कर सकते हैं। ये पिछले साल का वीडियो है जो कि एक ब्रिटिश महिला ने अपलोड किया था। ये ब्रिटिश महिला है जो कि अपने एक मेल फ्रेंड के साथ थी, उसके बावजूद भी उनके साथ इस तरीके से जबरदस्ती यहाँ पर करी जा रही थी। सोचो एक महिला अपने मेल फ्रेंड के साथ है, उसके साथ ऐसी फोर्सफुल होली यहाँ पर खेली जा रही है। अगर अकेली महिला होगी तो ये लोग तो नोच खाएंगे उसको। इनफैक्ट जैसे मैंने बताया कि ये सिर्फ कुछ वीडियोज हैं जो कि सोशल मीडिया से मैंने निकाली है, क्योंकि इनकी क्वालिटी थोड़ी सी अच्छी थी, इनमें ठीक तरीके से दिखाई दे रहा था कि आखिरकार हो क्या रहा है। इनमें से कुछ वीडियोस रिसेंट है, कुछ थोड़ी सी पुरानी है, लेकिन अगर आप सोशल मीडिया पे जाओगे तो आपको दर्जनों ऐसी इस साल की वीडियोस भी देखने को मिल जाएंगी। एंड ऐसा होना डेफिनेटली यहाँ पर बाउंड है। सरकार जिसका काम है
कि वो महिलाओं की सेफ्टी और सिक्योरिटी को इंश्योर करे, वो यहाँ पर इस चीज को इंश्योर कर रही है कि किसी तरीके से दंगे भड़क जाएं या फिर किसी तरीके से यहाँ पर हिंसा हो जाए। उसका ध्यान ही नहीं है इस चीज के ऊपर कि महिलाओं की सेफ्टी सिक्योरिटी का क्या होने वाला है। तो आखिरकार महिलाओं की सेफ्टी करेगा कौन? जब यूपी में चुनाव आते हैं तो योगी आदित्यनाथ से लेकर अमित शाह से लेकर मोदी जी भी ये बताते हैं कि यूपी की महिलाएं कितनी ज्यादा सेफ हैं। लेकिन जब भी होली जैसे त्योहार की वीडियो सामने निकल कर आती है तो मोदी जी, योगी जी और अमित शाह के सारे जो क्लेम्स हैं उनकी पोल पट्टी पूरी तरीके से खुल जाती है। अगली बार जब ये लोग वोट्स मांगने आए और इस तरीके की बातें करें तो इनको ये वीडियोस दिखाना डेफिनेटली, जिससे कि इनको समझ में आए, क्योंकि यार ये वीडियोस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये पूरा मैटर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज के डेट में किसी और के साथ हो रहा है, लेकिन किसी टाइम पर आपकी बहन या फिर आपकी घर की किसी महिला के साथ भी हो सकता है। अगर आप चाहते हो कि ना हो तो इसके बारे में प्लीज आवाज उठाओ। और अगर आप एक आदमी हो और होली खेलते हो तो मैं आपसे अपील करना चाहूंगा कि प्लीज होली को सही तरीके से खेलो, अपनी लिमिट्स के अंदर खेलो। मस्ती करो लेकिन लिमिट्स के अंदर मस्ती करो। लिमिट्स के ओवर जाकर के अगर मस्ती करोगे तो किसी ना किसी को तो दिक्कत यहाँ पर जरूर होगी, या तो सामने वाले को होगी या फिर तुम्हारे को दिक्कत होगी। तो प्लीज रिस्पॉन्सिबली होली को खेलो एंड सरकार से इस बात को पूछो कि भैया हेट फैलाने की बजाय महिलाओं की सुरक्षा को कैसे इंश्योर किया आपने होली के ऊपर। अभी के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। बुरा ना मानो, होली है, किसी महिला से मत बोलो उसको रंग लगाने से पहले, सरकार से बोलो उसको क्रिटिसाइज करने से पहले, क्योंकि सरकार को ज्यादा बुरा लगता है यहां पर। आपका क्या सोचना है इस मैटर के बारे में नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी भड़ास को पूरी तरीके से निकालना। मैं आपसे मुलाकात करूंगा इस चैनल के अगले वीडियो में।